नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के द्वारा जेटेट को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आया है। क्या है जेटेट? इस एग्जाम को देने से क्या क्या बेनिफिट होना है? अब तक कितने बार झारखंड में जेट की परीक्षा का आयोजन हो चुका है? किस तरह का इसका एग्जाम का पैटर्न होता है? क्या कट ऑफ होता है? हर एक चीजों का संपूर्ण विश्लेषण मिलेगा आपको आज के वीडियो में। ठीक है, एंड तक जुड़े रहिएगा। आपके कॉन्टेक्ट के ऐसे फ्रेंड्स, ठीक है, कलीग्स या फिर कोई भी रिलेटिव जो बीएड कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। आप देख रहे होंगे कि जेटेट को लेकर के एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एक्चुअल नोटिफिकेशन एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और शिक्षा सचिव जो एजुकेशन सेक्रेटरी होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, और जैक के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनके बीच एक मीटिंग हुआ, ठीक है। सिलेबस को लेकर के क्या अपडेट है, ठीक है, क्या चेंजेस होने वाले हैं, एग्जाम का कब होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और इन सब चीज़ों के बारे में संपूर्ण हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जो बैठक हुई है जैक ऑफिसर्स और सचिव के बीच में, उसमें निष्कर्ष क्या निकला है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया, जेटेट की परीक्षा 15 मार्च के बाद होगी। ठीक है, बहुत बड़ा अपडेट है। हम जानते हैं कि हाई कोर्ट की तरफ से भी एक प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर कि जेटेट आपको जितना जल्दी हो सके कंडक्ट कराइए। हम जानते हैं कि झारखंड में अभी तक 2 बार जेटेट का आयोजन हो चुका है, ठीक है। पहला बार हुआ था 2013 में और दूसरा बार हुआ है 2016 में। 13 के बाद नियुक्ति जस्ट 14 में स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और 2016 के बाद जो नियुक्ति है वो प्रक्रिया अभी कंप्लीट हुई है, जस्ट वो पार्शियली। हम जानते हैं कि लास्ट कुछ दिनों पहले ही 26,000 पदों पे नियुक्ति निकली थी। सहायक आचार्य जो पदों के नाम को बदल के कर दिया गया था, ठीक है ना। उस पर कुछ लगभग 1500 पदों पर नियुक्ति हो चुकी है कैंडिडेट्स की। बहुत सारे पद खाली है, कुछ स्टूडेंट्स वैसे हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं, जो वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। तो बहुत सारी बातें हैं उसमें। खैर, हम लोग पीछे नहीं, हम लोग देखेंगे कि जो जेटेट पास नहीं हो पाए थे या किसी कारणवश, चूंकि एग्जाम लास्ट एग्जाम 16 में हुआ था, 9 साल बीत गए, अभी तक जेटेट एग्जाम हुआ नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको मौका भी ना मिला, ऐसा कहा जाए तो सही रहेगा, इनको मौका भी नहीं मिला अभी तक कि टेट के एग्जाम को अपीयर कर पाए, ठीक है। तो उनके लिए बहुत एक बड़ा इंफॉर्मेशन है कि 15 मार्च के बाद इसका आयोजन होने का पूरा संभावना है, ठीक है। जैक को आवश्यक तैयारी करने को कहा गया है, जो भी प्रिपरेशन करना है। फॉर्म कैसे भराया जाएगा, हम जानते हैं कि जेटेट को लेकर के एक बार फॉर्म भराया भी जा चुका है, उनका क्या होगा? तो उनके साथ यही होगा कि उनको दोबारा उन फॉर्म तो फिलअप करना है, लेकिन पेमेंट उनको दोबारा नहीं करना होगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे डेटा है जो उनको मेंशन करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि सिलेबस को लेकर के चेंजेस हुआ है, बहुत बड़ा चेंज होने वाला सिलेबस को लेकर के। तो चूंकि फॉर्म फ्रेश तरीके से भरा जाना है, तो उन लोग को भी फॉर्म भरना होगा। बस पेमेंट करने का ऑप्शन में उनके पास जो पिछला रेफरेंस होगा या फिर फोन नंबर होगा, उनसे ही उनका पेमेंट हो जाएगा। उनको दोबारा पेमेंट करने का जरूरत नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। जेटेट का आवेदन जमा लेने के लिए प्रक्रिया जनवरी तक पूरी हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद है कि इस साल तो नहीं, लेकिन जनवरी 2026 में प्रक्रिया पूरा स्टार्ट होने का मतलब है। तो आप जो भी वैसे कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जेटेट को लेकर के प्रिपरेशन अभी से ही आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब जानते हैं हम लोग कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। तो जेटेट में 2 पेपर होता है, एक होता है पेपर 1, दूसरा होता है पेपर 2। पेपर 1 उन लोग के लिए होता है जो कि 1 to 5, ठीक है, जिसको हम लोग पीआरटी कहते थे। अब ये तो सहायक आचार्य पद के नाम बनने के बाद पीआरटी, टीजीटी, ये 4 पद का नाम बदल गया है, लेकिन 1 to 5 जो है ये प्राइमरी बोल सकते हैं, क्लास 1 to 5 के लिए। तो उनके लिए सिलेबस क्या रहने वाला है, उनके लिए पहले एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है? तो उनके पास 12th पास का डिग्री होना चाहिए एटलीस्ट, और साथ में डीएलएड या टीचर ट्रेनिंग उनके पास डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो वो एलिजिबल हैं 1 to 5 टेस्ट या पेपर 1 के लिए भरने के लिए, ठीक है। इनका क्या सिलेबस रहेगा उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब बात करें पेपर 2 के लिए, ठीक है। बहुत सारे कंफ्यूजन आपके मन में होंगे, कुछ भी कंफ्यूजन होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगा समय निकाल करके आपके जो जरूरतमंद सवाल होंगे उनके जवाब देने का, ठीक है। पेपर 2 के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री मस्ट होनी चाहिए। सबसे पहले ये समझिए कि पेपर 2 एग्जाम किनको देना है। वैसे कैंडिडेट्स जो कि 6 to 8, ठीक है। हम जानते हैं झारखंड में अभी 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 12 अब वो एक कर दिया है। 3 कैटेगरी में टीचर्स की बहाली होनी है। पहले ये 4 तरह से होता था, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 एंड 11, 12। अब ये 3 रह गया है, ठीक है। ग्रेड पे भी काफी डिफरेंसेस हो चुका है पहले कंपेरेटिव में। तो 6 to 8 के लिए जो वैसे कैंडिडेट जो 6 to 8 में टीचर बनना चाहते हैं,
या सहायक आचार्य बनना चाहते हैं, उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, और 2 ईयर या तो डीएलएड होना चाहिए या तो बीएड होना चाहिए। ठीक है, यहां पे कंफ्यूज मत करिएगा क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि बीएड वाले भी 1 to 5 के लिए एलिजिबल होते थे, पहले नहीं होता था, लेकिन बीच में एक बार ऐसा हुआ, वो ड्यूरेशन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन बीच में बीएड वालों को भी मान्य कर दिया गया था, वह प्राइमरी के लिए और मिडिल मतलब 6 to 8 दोनों के लिए। लेकिन फिर लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, एक आदेश आया, उसके बाद फिर 1 to 5 के लिए बीएड वालों को एलिजिबल नहीं रखा गया, उनको बाहर किया गया। ठीक है, हालांकि अभी भी कुछ संगठन है जो बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट फिर से जाने का प्लान चल रहा है कि 6 to 8 और 1 to 5 दोनों में ही बीएड वालों को ही मौका मिले। खैर क्या होगा नहीं वो उस पर तो नहीं पता, जो करंट सिचुएशन है उस पर हम लोग बात करेंगे। अगर आप बीएड है तो आप सिर्फ 6 to 8 के लिए एलिजिबल है, लेकिन अगर आप डीएलएड है तो 1 to 5 एंड 6 to 8 दोनों के लिए आप एलिजिबल है। मतलब आप पेपर 1 और 2 की तैयारी, दोनों की तैयारी साथ में कर सकते हैं, और करना भी आपको साथ में चाहिए अगर आप एलिजिबल है तो। ठीक है ठीक है, परसेंटेज देखिए एटलीस्ट 45% की बात किया है। अच्छा, बहुत लोग के पास एक डाउट होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, तो ध्यान रखिएगा ये 1 to 5, 6 to 8 ये सब में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कोई भी किसी भी तरह का आपको समस्या नहीं आने वाला है। वो होता था टीजीटी पीजीटी में, पीजीटी में नहीं टीजीटी में वो ज्यादा होता था कि इस ऑनर्स के हैं तो ये एलिजिबल है, ये नहीं है। वो आपको 6 to 8 नहीं है। आप बीएससी हैं, आप फिजिक्स से है, केमिस्ट्री से है, मैथ से है, बायो से है, जनरल है, पास कोर्स है, ठीक है, बायोटेक से है, मैं कुछ भी है, बीएससी है मींस बीएससी है विथ बीएड है मींस यू आर एलिजिबल फॉर 6 to 8। ठीक है, तो अगर आप डीएलएड है या बीएड है, दोनों ही केस में आप एलिजिबल हैं 6 to 8 के लिए। ठीक है, उसके बाद कुछ एग्जाम पैटर्न की बात करें, जो एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है, पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 रहने वाले हैं दोनों में ही, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। टोटल मार्क्स क्या रहेगा, टोटल मार्क्स रहने वाला है 150, मतलब ईच क्वेश्चंस के लिए आपको 1 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है जेटेट में। ठीक है, और 2.5 घंटा ही समय दोनों के लिए मिलने वाला है। ठीक है, एक बात और, जो कट ऑफ होता है वो होता है आपको 90 मार्क्स। अगर आप 90 मार्क्स सिक्योर करते हैं आउट ऑफ 150 देन आर यू आर एलिजिबल फॉर पेपर 1 या पेपर 2, दोनों के लिए वो सेम रहता है। और ये यूआर के लिए, अनरिजर्व के लिए या फिर जनरल के लिए, एसटी एससी ओबीसी के लिए वो डिफरेंट रहता है। लास्ट टाइम जब 16 में टेट हुआ था तो एसटी एससी एंड ओबीसी के लिए वो 78 मार्क्स था आउट ऑफ 150। ठीक है ना, 78 मार्क्स था सिर्फ। तो इस बार ऐसा हुआ भी कि बहुत लोग 78 और 90 के बीच में थे कैटेगरी वाले, उन लोग को भी बाहर रखा गया। कुछ ऐसे टेक्निकल समस्या है, टेक्निकल ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया जिसके वजह से उनका जनरल में सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है ना, खैर उनके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा फोकस है जो भी जिन ऐसे कैंडिडेट्स जिनको जेटेट में मौका नहीं मिला है बैठने का, उनको कैसे मौका मिले। ठीक है, और ध्यान रखिएगा आपको ये नहीं देखना है कैटेगरी में कितना लाना है, आप चाहते हैं कि आगे जाकर के आप किस तरह का प्रॉब्लम ना हो, तो कोशिश क्या, भरपूर कोशिश करना है कि आपको पास होना है जनरल के लिए। ठीक है ना, क्योंकि अभी रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट आया है जिसमें यह स्पष्ट कहा गया कि आप किसी भी तरह का रिलैक्सेशन ले लेते हैं एक बार, तो आने वाले समय में आप जनरल कैटेगरी के लिए फाइट नहीं कर पाइएगा, भले ही आपका नंबर जनरल कैटेगरी से के लास्ट जो कट ऑफ है उससे अधिक ही क्यों ना हो। ठीक है, ये क्लियर है। बात करें कुछ पैटर्न का, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला पेपर 1 का। पेपर 1 के जैसे मैंने बताया कि पेपर 1 हो या पेपर 2 दोनों के लिए 150 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और ईच क्वेश्चन 1 नंबर के। वही यहाँ पे बाइफरकेट किया गया है कि यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज 1 में हिंदी का 15 क्वेश्चन है एंड इंग्लिश का 15 क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ 2 क्राइटेरिया बन रहा है, या तो हिंदी एंड इंग्लिश, या तो आपको इसको ऑप्ट करना होगा या फिर उर्दू के साथ आपको इंग्लिश ऑप्ट करना होगा। मतलब इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा साथ में, या तो आप उर्दू ऑप्ट कीजिए या तो हिंदी ऑप्ट कीजिए, मर्जी आपकी है। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस दोनों मिला के 30 रहने वाले हैं, या तो इसमें या तो इसमें। टोटल मार्क्स भी ऑब्वियसली बात है 1 क्वेश्चन है तो 30 ही रहेंगे। फिर बात करें रीजनल लैंग्वेज, ये मैंडेटरी है, इसी के वजह से इस बार सीटेट वालों को मौका नहीं मिल पाया। सबसे बड़ा फैक्टर रहा रीजनल लैंग्वेज, क्योंकि हम जानते हैं सीटेट में रीजनल लैंग्वेज होता नहीं है। ठीक है, आगामी जो लास्ट में जब सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ उसमें पहले सीटेट वालों को मौका नहीं मिला था, तो सीटेट संगठन क्या की, हाईकोर्ट झारखंड का रुख की और वहां पे हाईकोर्ट ने ऐसा एक जजमेंट दिया, उसको लेकर के मैंने डिटेल जजमेंट का एनालिसिस भी किया है। ठीक है ना, तो उसको लेकर के हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया
कि सीटेट वाले भी एलिजिबल रहेंगे, बशर्ते एक शर्त के साथ में कि झारखंड गवर्नमेंट आने वाले एग्जाम में जब जेटेट कंडक्ट कराएगी तो उन्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना होगा। तो वैसे झारखंड के मूलवासी जो सीटेट पास है या फिर नेबर्स का टेट पास है, ठीक है, लेकिन झारखंड के वासी होने चाहिए, झारखंड के रेसिडेंशियल होने चाहिए, वे भी एलिजिबल थे, ठीक है। लेकिन जब ये केस गया सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में यही एक फैक्टर आ गया, रीजनल लैंग्वेज, जिसकी वजह से फिर से सीटेट वालों को एलिजिबल से हटा दिया गया, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 मार्क्स, और काफी स्कोरिंग भी है, आप बहुत इजीली 30 में 25 26 इजीली स्कोर कर सकते हैं। मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, जनरल नॉलेज 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, टोटल का ऐड कीजिएगा तो 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स, ठीक है। सेम पेपर 2 के लिए एग्जाम पैटर्न देखिए, थोड़ा यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का वही है, लैंग्वेज कॉम्बिनेशन का, या तो उर्दू इंग्लिश या तो हिंदी इंग्लिश मिला करके 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज यहां भी है। अब देखिए यहाँ पे ये अभी तक कॉमन चल रहा है, ठीक है ना, ये अभी तक आपको कॉमन चल रहा है किससे कॉमन चल रहा है? पेपर 1 और पेपर 2 से, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ पे एक चीज यहाँ पेंशन नहीं है, ठीक है, हाँ यहाँ ऊपर में है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कॉमन है, 1 2 3 90 मार्क्स जो मैंने अभी तक बताया वो आपको कॉमन है। ये 60 मार्क्स का बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। देखिए 90 मार्क्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है, 30 30 30, ये जब आप डीएलएड हैं दोनों के लिए एलिजिबल है, 90 मार्क्स का कॉमन है, तो बेवकूफी होगा कि आप सिर्फ एक का प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है ना, स्पष्ट बात मैं बोलूंगा, आप दोनों कीजिए प्रिपरेशन। हालात कोई नहीं देखा है, क्या होने वाला है कोई नहीं देखा, लेकिन अपने पास जो ऑप्शन है उसको हम बेस्ट चुनेंगे ठीक है। अब बात करेंगे 90 का, तो हो गया जो कि कॉमन है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, उसको देखेंगे हम लोग बाद में। बात करें अब इसके लिए जो 60 मार्क्स का है, यहां भी लोग के पास थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स जो साइंस टीचर बनने वाले हैं, ज्यादा कि यहाँ पे साइंस प्लस मैथ्स के टीचर बनिएगा, जो भी 6 to 8 के स्कूल्स होते हैं झारखंड गवर्नमेंट के, वहां पे 3 तरह के टीचर्स की बहाली होती है। पहला होता है वैसे टीचर्स जो मैथ और साइंस पढ़ाते हैं, दूसरे होते हैं वैसे टीचर जो एसएसटी पढ़ाते हैं, और तीसरे वैसे टीचर होते हैं जो लैंग्वेज पढ़ाते हैं। लैंग्वेज मतलब हिंदी इंग्लिश संस्कृत जो भी लैंग्वेज होगा वो वही पढ़ाएंगे। एसएसटी का सारा टॉपिक पढ़ाना होगा एक टीचर को, और मैथ साइंस पढ़ाते हैं एक टीचर, यही सिस्टम है। तो हर एक स्कूल में 3 टीचर्स की बहाली होती है, ठीक है। तो यही है, एक है मैथ साइंस, एक है एसएसटी, और तीसरा है लैंग्वेज। मैथ साइंस का सिलेबस क्या है? 60 क्वेश्चंस मैथ साइंस के रहेंगे, 30 मैथ्स रहता है 30 साइंस रहता है, कुछ पेडागोजी मिक्स रहते हैं क्वेश्चंस, एंड 60 मार्क्स रहेगा। एसएसटी के भी वही सेम है, क्वेश्चन कहां से रहेगा? एसएसटी का। देखिए यहां तक 90 कॉमन है, पेपर 2 में भी सारे कैंडिडेट के लिए, या तो आप मैथ साइंस के हैं, एसएसटी के हैं, लैंग्वेज के, लेकिन यहां पे आके डिफरेंस हो गया है। क्या डिफरेंस? ध्यान से रखिएगा, अगर आप मैथ साइंस के लिए एस्पिरेंट्स हैं तो आपको 60 नंबर मैथ साइंस का ही देना पड़ेगा। एसएसटी के टीचर बनने वाले हैं तो 60 आपको एसएसटी का ही देना पड़ेगा। लैंग्वेज के अगर टीचर बनना चाहते हैं या अदर टीचर हैं तो फिर क्या है, आपको आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप किसका देना चाहते हैं, आप दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोग ऑप्ट करते हैं सोशल स्टडीज, ठीक है, क्योंकि मैथ साइंस थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, ठीक है। अब बात करें हम लोग प्रत्येक खंड के लिए न्यूनतम प्राप्तांक, ये प्रत्येक खंड का न्यूनतम प्राप्तांक पहले हुआ करता था, जब लास्ट टाइम जेटेट का नोटिफिकेशन आया था तो ये सेक्शन वाइज कटअप का बात किया गया, ठीक है, वही है ये कटअप, सेक्शन वाइज कटअप, इसको हटाने की बात की गई है। जो आगामी नोटिफिकेशन आने वाला है जेटेट का, उसमें सेक्शन वाइज कटअप को नहीं रखने की बात की गई है। खैर नोटिफिकेशन में क्या आएगा कब आएगा उसको लेकर के रेगुलर आपको अपडेट मिलते रहेगा, ठीक है। नीचे दिया गया लिंक है व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप ग्रुप का या फिर टेलीग्राम का, दोनों में जाके जुड़ जाइए, जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अपडेट आता रहेगा मैं आपको वहां पे अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। इसको लेकर के तो इस पे हम लोग नहीं आते हैं, प्राप्तांक न्यूनतम, ठीक है ना, इसकी बात तो नहीं करें, सेक्शन वाइज ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। सामान्य जाति के लिए 60, एसटी के लिए 50, एससी 50, ठीक है, आदिम जनजाति का 50 है, बीसी 1 55, बीसी 2 ईडब्ल्यूएस 55 एंड पीडब्ल्यू के लिए 50। ये रेट हो सकता है अगर थोड़ा बहुत कुछ चेंज आ जाए तो मैं इसे अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। अब आते हैं पेपर 1 का सिलेबस के बारे में। पेपर 1, ठीक है, मैंने बताया था 5 सेक्शन है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी,
theories of learning and development, individual differences, teaching learning process, inclusive education and children with special needs, assessment and evaluation techniques, RT Act 2009. ये सिलेबस है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, CDP का। लैंग्वेज 1 की बात करें तो कॉम्प्रीहेंशंस, प्रोज एंड पोएट्री, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड एक्विजिशंस, टीचिंग मेथड्स, ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, वोकेबुलरी, इडियम्स एंड यूजेस। ठीक है। लैंग्वेज 2 एडवांस्ड कंप्यूटर, ठीक है ना, ये कुछ है सिलेबस, ये आपको अवेलेबल होंगे ही। मैथ्स का देखिए नंबर सिस्टम, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, मेजरमेंट्स, ज्योमेट्री, टाइम, वॉल्यूम, मनी, डेटा हैंडलिंग, पेडागोजिकल इश्यूज एंड टीचिंग स्ट्रेटेजीज। ठीक है। ईवीएस का क्वेश्चंस कुछ देखें, फैमिली, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, प्लांट्स एंड एनिमल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, पॉल्यूशन एंड कन्वर्सेशंस, टीचिंग एंड लर्निंग, ईवीएस, कंजर्वेशन। ठीक है। अब बात करें पेपर 2 का सिलेबस 6 to 8 की बात जो मैं कर रहा था, चाइल्ड डेवलपमेंट से में देखिए लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। अब यहाँ पे अगर कुछ चेंज है यहाँ पर तो उस पर नहीं जाना है, उसके क्वेश्चन पे जाइएगा तो पैटर्न बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। हम लोग उस पर जब प्रीवियस ईयर देखेंगे या फिर प्रैक्टिस कराएंगे तो मालूम चलेगा, बहुत डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है ना, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। फिर बात करें मैथमेटिक्स, देखिए अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, ठीक है ना, स्टैटिस्टिक्स। मैथ साइंस में डिफरेंस रहेगा, इसका लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा। ठीक है ना, 1 to 5 में लेवल लो रहेगा, इसका लेवल थोड़ा हाई है। स्टैटिस्टिक्स, ग्राफ, पेडागोजी का इशू। साइंस का क्या है, फूड एंड न्यूट्रिशन, मटेरियल्स, न्यूट्रल फिनोमिना, फोर्स, मोशन, एनर्जी, ह्यूमन बॉडी, हेल्थ, डिजीज, साइंटिफिक टीचिंग मेथड्स। अब ये SST वालों के लिए है, ये साइंस मैथ वालों के लिए ये यहाँ से यहाँ तक है। तो ये थोड़ा सा लोग को ईजी लगता है कि बस पढ़ना है, यहाँ पढ़ना है, समझना है, प्रैक्टिस है, बहुत सारी बातें हैं। तो बहुत लोग चुनना पसंद करते हैं जो लैंग्वेज वाले हैं वो इनको। खैर SST वाले के लिए मैंडेटरी है ये, और साइंस मैथ के लिए मैंडेटरी है ये, यहाँ कोई उनके पास कोई विकल्प नहीं। अच्छा, एग्जाम का पॉसिबिलिटी के बारे में बता दें। एग्जाम को लेकर के कुछ क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है ना, और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। तो ये तो फिक्स रखिए, मैं बहुत सेफ मोड में बात करूंगा कि 2006 में जेटेट का एग्जाम होना मस्ट है, होगा ही होगा। अब मार्च में हो, अप्रैल में हो, मई में हो, जून में, जुलाई हो, डजेंट मैटर, कब करेगा वो हमको कंफर्म पता नहीं है। लेकिन ये बात श्योर समझिए कि 2026 में एग्जाम 100% श्योर होगा। जब एग्जाम श्योर होना है विद इन 1 ईयर, तो क्यों ना प्रिपरेशन हम अभी से स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है। तो अपने प्रिपरेशन, जो भी सिलेबस बहुत वास्ट नहीं है, बहुत कोई डेंजर सिलेबस नहीं है। सिलेबस चूंकि पहले खतरनाक था, लेकिन सिलेबस में काफी मेजर चेंजेस होने वाले हैं। अभी मैंने जो सिलेबस बताया आपको जस्ट एक अनुमानित सिलेबस है। जो भी सिलेबस जैक के द्वारा या फिर ऑथेंटिक वेबसाइट में या फिर लेटर के द्वारा जारी किया जाएगा या बताया जाएगा, उसको जैसे ही जारी होता है वैसे ही मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन जब तक सिलेबस जारी नहीं होता है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। लास्ट सिलेबस जो जेटेट के द्वारा, जैक के द्वारा जेटेट में जारी किया गया था, बहुत वास्ट सिलेबस था। ग्रेजुएशन लेवल का मैथ्स, फिजिक्स, चूँकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो साइंस का जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सबका सिलेबस ग्रेजुएशन लेवल पे था। अब कॉमन सेंस की बात है, जो बच्चा मैट्रिक के बाद बायो नहीं पढ़ा है, वो मैथ्स में चला गया, PCM लिया इंटरमीडिएट में, BSc मैथ्स ऑनर्स कर लिया, वो बायोलॉजी कहाँ से जानेगा BSc लेवल का, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारा ऐसा रिक्वेस्ट गया, मेल गया, कुछ प्रॉब्लम गया, तो सभी ने समझा बात को और समझा कि हाँ सिलेबस चेंज करना चाहिए। बहुत सारे रिक्वेस्ट्स गए हायर अथॉरिटीज़ को, तो उसके बाद डिसीजन लिया गया कि हाँ सिलेबस में बदलाव होना चाहिए। सिलेबस में बदलाव होने वाला है। ठीक है। और होने के बाद जैसे ही अपडेट होगा गवर्नमेंट के द्वारा, जैक के द्वारा, उसको हम लोग अपने चैनल पे अपलोड करेंगे और उसके बारे में बताएंगे भी कैसे आपको प्रिपरेशन बेहतर तरीके से कम समय में करना है। क्योंकि एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव है, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस ये समझना है कि हमको 90+ स्कोर करना है। ठीक है, 90 से हमको स्कोर ज़्यादा मेरा होना चाहिए, जो भी नंबर रहे, ये आपका नंबर है, ये 90 से अधिक होना चाहिए, बस आपको ये फोकस करना है। यहाँ पे आप 150 में 149 भी लाइएगा या 91 लाइएगा, 90 लाइएगा, डिफरेंस कहीं आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। हाँ, 2013 में जब एग्जाम हुआ था, ठीक है ना, जब फर्स्ट टाइम जेटेड, तो मैं बता दूं उस एग्जाम के बाद में कोई इस जैसे हुआ ना इस बार स्पेशल सहायक आचार्य के लिए परीक्षा, उस बार वैसा कुछ नहीं हुआ था। उस समय क्या हुआ था कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड सबको मिला करके आप एक एवरेज मार्क्स निकाल लीजिए, उसका बीएड का मार्क्स को जोड़ लीजिए। ठीक है, सॉरी बीएड का हो गया नहीं, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन एंड बीएड, ये चारों का एवरेज निकाल लीजिए और फिर आपको ऐड करना होता था कौन सा, बीएड के लिए कुछ पॉइंट, बीएड नहीं सॉरी, ये जेटेड के लिए आपको कुछ पॉइंट मिलता था कि इतना नंबर में इतना पॉइंट है। तो वैसे में हुआ क्या था उस टाइम
कि मैट्रिक वाले जहाँ जहाँ अधिक नंबर मिलता था उन लोगों ने बाजी मार लिया था। ऐसा होता है ना, डिफरेंट कहीं किसी यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएशन में बहुत भर भर के नंबर मिलता है तो कहीं नंबर निकालना मुश्किल होता है। तो ऐसे कुछ इरेगुलरिटीज़ होते हैं जिनकी वजह से कुछ गड़बड़ियाँ हुई थी, जिसके बाद डिमांड किया गया, रिक्वेस्ट किया गया लोगों ऊपर वाले लोगों से कि नहीं, एग्ज़ाम फिर से एक होना चाहिए इंट्रेंस। तो वही इस बार सहायक आचार्य की परीक्षा हुई, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फिर से लिया गया। और चूंकि हम जानते हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया उसकी अभी भी चल रही है, बहुत सारे जिलों में साइंस की नियुक्ति हो गई है, कहीं काउंसलिंग होना है, प्रोसेस अभी भी चल रहा है। लगातार इस गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा रही है, बहुत सारे बड़ी संख्या में नौकरी दी जा रही है। खैर वो सब एक अलग बात है। अपने पास एक टारगेट है अभी कि 26 में एग्ज़ाम होना है जेटेट का, और हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ये ऐलान कर चुकी है कि जेटेट एग्ज़ाम होने के बाद में 24,000 पोस्ट पे नियुक्ति भी होनी है। ठीक है ना। तो मान के चलिए कि बहुत टाइम नहीं लगना है इस पर, अगर आप प्रिपरेशन ढंग से करें तो 1 साल लगे, 2 साल लगे, क्योंकि हम जानते हैं गवर्नमेंट प्रोसेस जो होता है एग्जाम लेने का थोड़ा सा होता है लंबा, लेकिन अगर आप लगे रहें उसमें तो 100% आपकी श्योरिटी भी है उसमें। ठीक है। तो आप अगर बीएड आप कर रखे हैं, आपने डीएलएड कर रखा है, तो अभी से ही फोकस रहिए, ताकि हम जानते हैं कि जैक के पास इतना संसाधन है, इतना रिसोर्सेस है कि वो बहुत टाइम नहीं लेगी। आज फॉर्म भराना कंप्लीट हुआ, हो सकता है विदिन 3 मंथ्स आपका एग्जाम हो जाए। ठीक है ना। चूंकि जैक एग्जाम बराबर करा रही है कंडक्ट, मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का, मिड टर्म का, बहुत सारे एग्जाम करा रही है कंडक्ट, तो उनको एग्जाम लेने में बहुत मुश्किल नहीं आने वाली है। ठीक है ना। उनके पास रिसोर्सेस इतने मैनेजमेंट है कि वो तुरंत एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 6 मतलब एक सेफ मोड में कि 26 में एग्जाम होना ही होना है। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एक डेडिकेटेड कॉन्शियस होकर के सिंसियरली रूप से इसका प्रिपरेशन में अभी से लग जाइए। बाकी इस तरह का आपको डाउट हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो में एंड तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।